और भी कई हाँ जी। महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद पाल जी। हाँ विनोद पाल जी, मैं बताना चाह रहा था कि हसोड़ दंगल में आपने, विनोद पाल जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, तो दिल आज तक में आपने हसोड़ दंगल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सब टीवी में वाह वाह क्या बात, पर आपका काव्य पाठ बड़े ही भाव से सुना गया। डीडी किसान में हंसाने का मुखिया कौन में आप रनर अप रहे, और जी न्यूज कार्यक्रम के कवि युद्ध में भी आपने अनेकों बार पार्टिसिपेशन किया है। अनेकों पत्र पत्रिकाओं में भी आपके हास्य के जो कविताएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आग्रह करता हूं कि आपने जो बहुमूल्य समय आरक्षित किया है उसका यूटिलाइजेशन करने का समय आ गया है, और आप आए अपना कविता पाठ करें। नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सुशील तायल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या होता है साहब, हम लोगों के तो छपते हैं विजिटिंग कार्ड अच्छा कि भाई विनोद पाल ये काम, पर सुशील तायल जी का जो कार्ड छपता है ना, वो शादी वाले कार्ड के बिल्कुल बराबर छपता है। क्योंकि कम से कम 100 के करीब तो संस्थाओं में इनकी सहभागिता है। मतलब उस संस्था में लो, जिस संस्था में लो, अगर पूरे दिल्ली में, पूरे विश्व में 100 संस्थाएं होंगी तो भाई साहब एक तो एक संस्थाओं में तो इनकी सहभागिता है। सही बात है जी, सही बात है। एक ऐसा व्यक्तित्व लेकिन मैं बतलाना चाहूंगा साहब, खुद भी ये एक अच्छे, बहुत अच्छे गायक हैं, और सबसे बड़ी बात है कला की कदर करते हैं। आप सब कला की बड़ी कदर करते हैं। शरद जी सामने बैठे हुए, थोड़ा विनोद जी आपकी आवाज थोड़ी कम है, थोड़ी हल्की है, जरा सा बढ़ा दो जी। आप बताइए, आप ठीक आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सुनिए। इवन शरद जी नमस्कार, ममता वाष्णे जी नमस्कार, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपने दी। सरस्वती वंदना सच में बहुत ज्यादा मतलब आध्यात्मिक दौर में ले जाती है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी, पॉपुलर मेरठी जी, ममता वाष्णे जी और आप सब शुद्धि श्रोताओं के बीच में आज मुझे मौका मिला है। तो मैं 4 पंक्तियां रख के फिर आगे बढ़ता हूँ साहब, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। बहुत बढ़िया। लाल वर्मा जी वापस आ गए, मैं आशीर्वाद लेता हूँ दादा से। मैं विनोद जी बताऊं, यहाँ बहुत सारे लोग पत्नियों के पांव छू के बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे। मैं भी पैर छूने गया था। ये कमाल ही कर दिया जी आपने भी, वाह। मुझे पहले याद नहीं रही थी, मैं गया था दोबारा। वाह 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 वाह, जाना बनता भी। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि एक बड़े कवि ने छोटे कवि से कुछ सीखा हो। मैं भाई साहब मैं बतलाना चाह रहा था कि हम तो आज सुशील तायल जी का जब फोन आया था कि विनोद जी ऐसे करके एक छोटा सा, सुशील तायल जी हमेशा इन तरह के कार्यक्रमों में, हमेशा इनका मैंने नाम देखा है। हर कलाकार को वो सम्मान, वो सम्मान, वो इज्जत जो भाई साहब के कार्यक्रमों में मिलती है, हर एक कवि की वो चाह होती है। यानी कि इवन हम तो बोलेंगे दिल्ली के कई कवियों को ये चाह है कि सुशील तायल जी के संग हमारे को कार्यक्रम पढ़ने को मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सबके बीच में अपना कविता पाठ कहने के लिए आया। तो साहब ये देखिएगा कि पिछले दिनों लॉकडाउन लगा हुआ था। शरद जी आप भी सुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो पिछले दिनों लॉकडाउन लगा हुआ था। अब लॉकडाउन में उस टाइम की बात कर रहा हूँ साहब, जिस टाइम लॉकडाउन में बाहर निकलने पे पुलिस वाले डंडे मार रहे थे। अब वो टाइम अपने दिमाग में रखिएगा और कविता सुनिएगा साहब जी। कि लॉकडाउन में वैसे ही जिंदगी में काफी पेचो खम हो गए थे, कि लॉकडाउन की वजह से जिंदगी में वैसे ही काफी पेचो खम हो गए थे, पर कल निकलना पड़ा क्योंकि बिटिया के डायपर खत्म हो गए थे। जी ठीक है, पत्नी बोली भले ही डायपर मत लाना, पर कम से कम पिटपिटा के भी मत आना। बहुत अच्छे। क्योंकि बाहर घूम रही खाकी है और घर के अभी काफी काम बाकी है। वाह वाह वाह। तो मैं भी पत्नी के पैर छू के जैसे ही बाहर आया तो मेरा सर चकराया। भाई साहब गलियां सुनसान, मोहल्ला वीरान, दूर दूर तक कोई भी मानव कृति नजर नहीं आ रही थी। मुझको तो पृथ्वी पे एलियन वाली फीलिंग आ रही थी। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा जपता जा रहा था और धूम के जॉन अब्राहिम की तरह तेज तेज बाइक चला रहा था।
हाँ। बढ़िया है, और बढ़िया है। इसी रेस के और इसी आपाधापी में बस जी। इसी धुन में मैंने पार कर चौक लिया, बस इसी धुन में मैंने पार कर चौक लिया, 2 पुलिस वाले अवतरित हुए और मुझे रोक लिया। हाँ। वाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक पुलिस वाला बोला, कहाँ भैया, कहाँ? मैं बोला जी वो जो मेडिकल स्टोर है वहां। बोला बे हमें तेरी कितनी चिंता है, बताने तो दे, देख सुबह से भोनी नहीं हुई, एक डंडा टिकाने तो दे। वाह। मैं बोला सर, मैंने कहा सर कुछ ले दे के सेटल कर लो, इस लेने देने पे तो टिकी दुनिया सारी है। बोले सरकार ने हमारे लेने पे रोक लगा रखी है, पर देना बदस्तूर जारी है। मैं बोला सर मैंने उनको बोला सर मान प्रतिष्ठा खो जाएगी, यकीन मानिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कह रहा दिक्कत काहे की? बोले दिक्कत काहे की? एक से मैं माफी चाहूंगा बिटिया। अरे एक मिनट, ये भी कविता पाठ चालू रखी हुई है। मुझे लग रहा है इन्होंने पत्नी का आशीर्वाद ले लिया, बिटिया का नहीं लिया सर अभी। डायपर खत्म हो गए, डायपर। वो आवाज वहीं से अब मैं तो घबरा गया जी, आवाज कहाँ से आई बच्चे की इसमें? नहीं, मुझे तो पता था कि कहाँ से आ रही है। अच्छा माफी चाहूंगा, वो सो रही थी काफी देर से। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात तो मैं बोला सर मान प्रतिष्ठा खो जाएगी, यकीन मानिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। बोला काहे की दिक्कत? हमने हर तरह के लट्ठ के साइज रख रखे हैं, तू जस्ट डोंट वरी, हमने सारे लट्ठ सैनिटाइज कर रखे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने कहा सर मेरी इज्जतदार लोगों में अच्छी छवि है, अब आपसे क्या छुपाऊं, ये बंदा एक कवि है। हाँ बढ़िया है। बिल्कुल ठीक है। तभी कहूं अपनी मीठी मीठी बातों से ठग रहा है। पीछे से कांस्टेबल बोला, सर मुझे तो ये कभी भी गोष्ठी का लग रहा है। मैं बोला सर, मैंने कहा सर आपको पता नहीं मैंने कितने कष्ट उठाए हैं, 1726 गोष्ठी पड़ी है तब कहीं जाकर, और सर आपको पता नहीं मैंने कितना कष्ट उठाया है, 1726 गोष्ठियां पड़ी हैं तब कहीं जाके पॉपुलर मेरिटी जी के संग ये मंच पाया है। क्या बात है। मैंने कहा 1726 गोष्ठियां पड़ी हैं तब कहीं जाके पॉपुलर मेरिटी जी के साथ ये मंच पाया है। बोला बेटे लगता है डंडे के साथ गाली भी खाएगा। पुलिस वाला बोला लगता है तू डंडे के साथ गाली भी खाएगा, ये पॉपुलर मेरिटी जी के नाम के आगे श्री तेरा पापा लगाएगा। वाह जी वाह। वो गुस्से में बोला चल सुशील जी अब आपको समर्पित कर रहा हूँ भाई साहब, आगे देख लेना। ओके कोई बात नहीं। वो गुस्से में बोला चल किसी बड़े आदमी से बात करा, बात हुई तो छोड़ दूंगा और बात नहीं करवा पाया तो भाई साहब ये डंडे से तेरी देही तोड़ दूंगा। वाह। मैंने घबराते हुए हाथों से सुशील तायल जी को फोन मिलाया। तो फोन सुशील तायल जी के बेटे ने उठाया। मैं बोला बेटे बात समझ, मैं डायपर लेने आ रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मैं डायपर लेने आ रहा था। बेटा बोला जी वो पापा 2 डंडे खा के आया, मैं उनका आयोडेक्स लगा रहा था। बहुत अच्छे। बेटा बोला जी पापा भी 2 डंडे खा के आया, मैं उनका आयोडेक्स लगा रहा था। बस ये सुनना था जो पुलिस वाले काफी देर से मेरे ऊपर अपना धैर्य खो रहे थे। भाई साहब वो मुझे इतनी बुरी तरह से तो कोई कपड़े नहीं धोता जितनी बुरी तरह से वो मुझे धो रहे। पर अगले मेरी मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे थे, मेरी पिकनिक की वीडियो जूम से लाइव चला रहे थे। क्या बात है। उनसे पिटपिटा के जब मैं घर की ओर आ रहा था तो मुकद्दर का सिकंदर के अमिताभ बच्चन की तरह खड़े खड़े बाइक चला रहा। बैठ तो पा नहीं रहे होंगे जी। मेरे को लगा आपके साथ भी ये हो गया दिखे। अब सबको बाहर निकलने का ये झूठा कारण बता रहा हूँ। भाई साहब सूजी लेने गया था और सूजी लेके आ रहा हूँ। सूजी लेने गया था। बहुत बढ़िया। अतः मेरी बात मानिए, अपनी इज्जत सरे बाजार न उछालिए। अपनी इज्जत सरे बाजार न उछालिए, घर पे बैठे रहिए, कदम बाहर न निकालिए।
बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, कमाल बहुत ही कर बढ़िया। दिया जी। धन्यवाद हंसा साहब। हंसा ये तो के वो कविता थी जो बहुत बढ़िया। लॉकडाउन में लिखी गई। जी। अब आपको अपने उस कविता से थोड़ा सा आपका परिचय। सुशील तायल जी, समय है ना? हाँ, 5 मिनट का समय है जी। हाँ, 5 मिनट में निपटा देंगे भाई साहब, बेफिक्र रहो। ठीक, ठीक है। सुशील तायल जी जैसा व्यक्तित्व, मैं शरद जी में एक बात बोलना चाहता हूँ, इस पूरे जितने अरे भी अरे लोग मुझे अरे लाइव तो पे सुन रहे हैं, कमाल ही कर दी। अगर सुशील तायल जी का चेहरा चीन वालों को दिखला दिया जाए ना, हाँ जी ले गारंटी जाएंगे, से करूं, वो गलवान छोड़ के ले चले जाएंगे, जाएंगे। ले जाएंगे। भाई साहब, अभी चीन भिजवा देंगे सुशील तायल जी को, आप कहो तो। हाँ, ले जाएंगे। भिजवा के देख लो, होगा हाँ। पता क्या? पसंद अगर आ वहां जाएंगे। पे सुशील तायल जी पहुंच गए तो चीन के कम से कम 122 सैनिक तो सिंगर मिलेंगे और 50 सैनिक कम से कम कविता करते हुए मिलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कम से कम 30 सैनिक होंगे जो सुशील तायल जी के पास आके पैरों में गिर के बोलेंगे, भाई साहब छोटी मोटी 4-4 पंक्तियां लिखता हूँ, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन से मेरा थोड़ा सा परिचय करवा दो। तो ऐसे एक व्यक्ति, तो आइए साहब मैं आपको एक कविता से जोड़ता हूँ। ये शादी के समय पे लिखी हुई मेरी कविता थी, जब मैं लड़की को देखने गया। देखने आप भी कई लोग गए होंगे साहब, पर मेरे संग जो घटना हुई वो दुर्घटना में कैसे तब्दील हुई वो देखिएगा साहब। जी कि हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो में तो जच गई थी, अब हूबहू देखने गए। वाह। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और घर में सास की चलती थी एक दृश्य समझा रहा था, सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था, मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। वाह। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में सुई को उल्टा मैंने गड़ाया था। वाह। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। आयुष मंत्रालय वालों ने पास नहीं करी होगी ना चाय। उससे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दे कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा लड़की के पिता का क्या काम होता है? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, यहाँ से इतने पैसे आते हैं। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरी जगह कहाँ होनी थी। हो सकता है आप जो लोग सुन रहे हो उनकी भी जगह वही हो जो मेरे ससुर की थी उस वक्त। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ससुर मेरे पापा से बोला, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। जय जय उनके जय। जाती मैंने, अब लड़की और मेरे बीच में बात हो रही है सुशील जी। मैं लड़की से बोला कि हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं कहा लूसी, मैं कहा आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो होलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न क्यों डाला? मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दी। बोला क्या मतलब? आप है चौथी फेल, फिर भला कैसे होगा आपका मेरा मेल? फिर उसने पूछा कि आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटे जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है मुझको तो सुशील तायल जी का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है।
यार बहुत बढ़िया। अरे हाँ कहने पे लगे, अच्छा सच सच बता, क्या कभी जूम पे अपनी कविता सुनाई है, और ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है। मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है, आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। वाह ओहो वाह वाह वाह। बोली वाह 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 वाह, हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात, और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात बोली। नेता का रिश्तेदार नहीं तू, करता भ्रष्टाचार नहीं तू, पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं। वाह क्या बात। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूँ बस यही चार पंक्तियां गुनगुनाता हूँ कि जमीन पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, वाह घर में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुंवारों, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी वाह मौत। वाह वाह वाह, बढ़िया है भाई। धन्यवाद सर। अरे वाह बहुत बढ़िया अच्छे, विनोद भाई। जी, आपने जो धारा प्रवाह अपनी कविता सुनाई और जिस तरह से जी, उसकी अभिव्यक्ति की संवाद अदायगी का मुकाबला नहीं है, और जहां कहीं भी गति कविता को पकड़नी थी वहां आपने गति भी दी उसको, और बड़े ही सुंदर अंदाज में आपने चुटेले अंदाज में अपनी कविता को बचाया। दर्शकों